आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए। तो क्या है ये, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हो। और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं अपडेट्स डालूंगा, मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो मुझे फॉलो करिए। देखो बेटा, वैसे तो अमेरिका की सिचुएशन बहुत 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 नाजुक बनी हुई है। 6 जनवरी है और आज पता चल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, सबको बोल दिया है कि आप मेरा साथ दो। शायद कुछ जगह दंगे भी हुए हैं। माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट है। इतनी आसानी से पावर ट्रांसफर नहीं होने वाला। बहुत नाजुक है इस समय अमेरिका की सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। मार्शल लॉ भी शायद डोनाल्ड ट्रंप, भैया जब तक जो बाइडेन नहीं जाएंगे तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप, और 6 जनवरी को पावर ट्रांसफर होने वाला है। माइक पेंस को ऑलरेडी कह दिया। हालांकि रिपब्लिकन्स, बहुत सारे रिपब्लिकन्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिका की ये जीत है कि बहुत लोग बोल रहे हैं जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, हम इस चीज में आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या होगा। बट वो न्यूज नहीं है, वो न्यूज अलग है। अमेरिकन कांग्रेस ने, आपको पता है अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 2 हाउस है। लोअर हाउस को कहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस को कहते हैं सेनेट। सेनेट ज्यादा पावरफुल होता है। सेनेट में टोटल 100 सीटें हैं, हर एक स्टेट की 2 सीटें। जैसे हमारे यहां क्या है, हमारे यहां पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे स्टेट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है कि हर एक स्टेट में 2 ही सीटें हैं। तो वहां पे टोटल 100 सीटें हैं सेनेट में। और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिकी कांग्रेस ने ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट लॉन्च की, मतलब पास किया, लॉन्च कह रहा हूं, पास किया है। इसमें जो पाकिस्तानी अमेरिका पढ़ने जाएंगे उनको मलाला यूसुफजई एक्ट के तहत स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरिट बेस्ड है ये, नीड बेस्ड प्रोग्राम है, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, टॉपर हैं, तो आप वहां जाके पढ़िए, अमेरिका में पढ़िए। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट के तहत आपको हायर एजुकेशन मिलेगी। बता दूं कि मलाला यूसुफजई की बायोग्राफी मैंने कवर की है। नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको कैलाश सत्यार्थी के साथ। कैलाश सत्यार्थी की किताब का रिव्यू किया है। दोनों ही शानदार पर्सनालिटी। कैलाश सत्यार्थी ने तो बच्चों को उन नर्क से बाहर निकाला जहां पे वो जिंदगी भर रहते। लिविंग सुपर हीरो है कैलाश सत्यार्थी। आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे जब उनकी कहानी पढ़ेंगे, आप बायोग्राफी देखिएगा। मलाला यूसुफजई की भी देखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मलाला यूसुफजई को एक डिस्प्यूट रहता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज बेकार में मिला है, वो डिजर्व नहीं करती थी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में भयानक कट्टरता है, आपको पता ही है। वहां पे आप आवाज नहीं उठा सकते। और पाकिस्तान में कुछ एरिया में तालिबानी राज चलता है। तो वहां पे मलाला यूसुफजई ने आवाज उठाई क्योंकि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तालिबानियों ने बोला कि बेटा कल तुम आई, तुमको उड़ा देंगे गोली से। अब आप मुझे बताइए, एक आतंकवादी संगठन अगर आपको कहे कि बेटा अगर कल तुम आओगे ना, कल तुम ऑफिस आओगे तो तुमको गोली मार देंगे जान से, मैं यकीन के साथ कहता हूं 100 में से क्या, 1000 में से 999 लोग या 1000 में से 1000 लोग अगले दिन जाएंगे नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जान की परवाह किए वहां जाएंगे। मलाला यूसुफजई, उनको पता था वो मार दी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद वो गई क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन बच्चियों का क्या जो पढ़ना चाहती हैं। और ये तालिबानी रोक रहे हैं, ये कट्टर संगठन रोक रहे हैं। गोली मारी थी सर पे। तो बात है यहां पे बहादुरी की। कहते हैं ना कि महान ऐसे ही नहीं बन सकते, उसकी क्वालिटीज बहुत होती हैं। हर कोई सपना जरूर देखता है, लेकिन महान बनना, भगत सिंह को आप देखिए। भगत सिंह इतनी कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कौन करेगा, कौन करेगा, आप बताइए। उनको पता था वो भाग सकते थे आराम से, लेकिन वो भागे नहीं। उनको पता था कि अगर मैं चला गया दिक्कत होगी। सॉक्रेट्स ने जहर का प्याला पी लिया। तो आप देख सकते हैं ये इतने महान लोग हैं कि इनको पता है कि मेरी कुर्बानी से जो आगे आने वाला समय होगा वो कितना जबरदस्त होगा। मेरे विचार तो रहेंगे ही। और आज हम उनकी बात करते हैं, सोक्रेट्स की और एरिस्टोटल की, प्लेटो की। इनकी आज भी हम 2000 साल, 3000 साल बाद भी बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, महावीर की और मलाला यूसुफजई की भी हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में डिबेट इतनी सही नहीं है। बट एनीवे, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है वो पास किया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको मार्च 2020 में पास किया था।
अमेरिका की सेनेट ने इसको अभी 1 जनवरी को पास कर दिया, दोनों ही हाउस को पास करना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास गया है ये टू साइन इनटू द लॉ। अमेरिका की जो USAID है, देख सकते हैं ना आप, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? अरे रुको यार, मेरा पेन, कल से सब शुरू करूंगा मैं। यूएस एजेंसी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID जिनको बोला जाता है, वो ये बोल रहे हैं कि कम से कम 50% स्कॉलरशिप दी जाए पाकिस्तानियों को, कम से कम 50% स्कॉलरशिप दी जाए अंडर पाकिस्तानी बेस्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020 से लेकर 2022 तक। और ये पाकिस्तानी वुमेन्स को दी जाए, औरतों को दी जाए जो हायर एजुकेशन में आना चाहती है। और इसमें बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन होंगे, फिजिक्स में आना आइए, हिस्ट्री में आना आइए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये बिल ये भी कह रहा है कि USAID पाकिस्तान के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो डायस्पोरा है, उनसे भी कंसल्ट करें और उनको ये बोले कि आप भी अमेरिका में इन्वेस्ट करो, ताकि हम, जो पाकिस्तान में तो एजुकेशन बहुत ही बेकार है, वहां पे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानियों को पढ़ा रहे हैं, वहां पे इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर रहे हैं, तो आप हमारी मदद करो ये करने में, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। फिर क्या है, अगर और चीजों की बात करें तो इसमें एक एक चीज कवर होगी। यह बता रहा है कि USAID हर साल कांग्रेस को यह बताए कि कितनी सारी स्कॉलरशिप्स दी गई हैं इस प्रोग्राम के तहत। ब्रेकडाउन, जेंडर डिसिप्लिन डिग्री, इसमें आप ब्रेकडाउन करें, मतलब कितने जो है वो औरतें आई हैं, कौन से डिसिप्लिन में है, कौन सी डिग्री अवार्ड की गई है, हायर एजुकेशन के लिए है। तो ऐसा डेटा आपको हर साल प्रेजेंट करना है कांग्रेस के सामने। कितने रेसिपिएंट हैं जो इस प्रोग्राम से बाहर हो गए या फिर मीट नहीं कर पाए जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने ऐसे रेसिपिएंट्स हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं। तो ये सारी चीजें आपको हर साल कांग्रेस को बतानी पड़ेगी। 2014 में मलाला यूसुफजई को अवार्ड मिला था, आपको पता ही है। 2012 में मलाला यूसुफजई को मार दिया गया था। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, इनकी किताब भी बहुत बेहतरीन है, आई एम मलाला, आप जरूर पढ़िएगा। तो इनको 2012 में मार दिया गया था। और उसके बाद, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि वहां पे कट्टरपंथी बहुत ज्यादा है, आप औरतों को तो बिल्कुल भी राइट्स है ही नहीं। इस्लामिक कंट्रीज में जहां पे कट्टरपंथ है, वहां पे औरतों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो मलाला यूसुफजई पढ़ के वो बार बार उनको धमका रहे थे, लेकिन मलाला यूसुफजई ने बोला नहीं, हम तो जाएंगे स्कूल चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद गए और इनको 2012 में गोली मार दी गई और फिर इनका पूरी दुनिया में नाम हो गया। आपको बता दूं कि 2010 से लेकर अभी तक USAID ने 6000 से ज्यादा स्कॉलरशिप दी है यंग वुमेन्स टू रिसीव हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। और ये जो बिल आया है, ये इस प्रोग्राम को और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ये लेक्चर था दोस्तों, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिए। अभी 12600 सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।